ठीक है। तो मैं प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर भी करता हूँ कैसे। ले जाऊं ये थोड़ी सी अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितनललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। नहीं बहुत। तो अभी थोड़ा सा बीच में नेटवर्क चला गया होगा, किसी का कॉल आ गया था बीच में। अभी मोबाइल के साथ कनेक्ट करने में जो प्रॉब्लम ठीक है, अभी चलते हैं देखते हैं। हम ट्राई करते हैं 1 घंटे, ठीक है ना, 1 घंटे डिस्कशन करने का प्लान करते हैं। और वैसे ऋषि मधुसूदन प्रभु ने मेरे को 2 चैप्टर दिए थे, फिर मैंने दोनों चैप्टर पढ़े तो मेरे को लगा ये तो काफी डिटेल में है, यानी फिर मैंने एक चैप्टर, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब ये लॉर्ड कपिल देव की जो टीचिंग्स हैं उनको एसेंशियल रूप में एक बार बताने का प्लान करें और फोकस करें चैप्टर नंबर 32। ठीक है, तो मोस्टली हम फोकस करेंगे चैप्टर नंबर ठीक, 32 पर। कैमरा ऑन बाकी करना है। तो आज के सेशन का टॉपिक है टेस्टिंग आवर सेल्फ बाय द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल। मतलब भगवान कपिल देव की टीचिंग्स में के द्वारा हम अपने आप को टेस्ट करें कि हम उनकी टीचिंग्स को कितना अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान भगवान कृष्ण की टीचिंग्स को हम पढ़ते हैं, ऐसे ही आप भागवतम में डिफरेंट पास टाइम पढ़ेंगे तो डिफरेंट भगवान के जो पास जो इनकारनेशन है उन्होंने टीचिंग्स दिया है, या भगवान के जो भक्त हैं उन्होंने टीचिंग्स दिया है। तो उन टीचिंग्स से हम अपने आप को कैसे टेस्ट करें कि मैं उन टीचिंग्स को अपने जीवन में कितना इम्प्लीमेंट करता हूँ। क्यों ये नाम दिया, क्योंकि अगर हम ये टेस्ट कर पाएंगे तब हम पता कर पाएंगे कि भक्ति में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, या कितना जरूरत है, क्योंकि समय निकल रहा है कि नहीं। जिस तरीके से हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग करते हैं तो अगर समय जब कम रहता है तो हम और ज्यादा डीप से प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरीके से इसीलिए इसका नाम दिया हमने टेस्टिंग आवर सेल्फ बाई द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो इसमें कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे वो पूरा एक ओवरव्यू आज समझते हैं श्रीमद् भागवतम के
त्रिशिरे स्कंद के 25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक भगवान कपिल देव और दो देवहूति माता जी के बीच में कन्वर्जेशन है पूरा, ठीक है, और उनके पास टाइम्स हैं। तो उसमें सबसे पहले नॉलेज पार्ट है, जो कि 25 चैप्टर से 32 चैप्टर तक है। मतलब श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय से 32वें अध्याय तक नॉलेज पार्ट है। मतलब भगवान कपिल देव ने देवभूति माता जी उनकी मदर है, उनको नॉलेज दिया, ठीक है। उसके बाद देवभूति माता जी ने क्या अंडरस्टैंड किया उससे, वो अपना रिविलेशन बता रही है कहाँ पर, श्रीमद् भागवतम के। ये हम लेंगे नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम लेके आप पढ़ सकते हैं अपना, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के भैया कर दे 33वें इसमें एकदम रुक रुक के चलेगा। अध्याय के फर्स्ट टू एट वर्ष में, ठीक है, आप जाके वहां पर पढ़ सकते हैं। वहां पे देवभूति माता जी जब नॉलेज लेती हैं, उसके बाद वो नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग बता देंगे। जैसे जब आप कोई पढ़ते हो या फिर कोई लेक्चर सुनते हो, तो उसके बाद आप उसका अंडरस्टैंडिंग कुछ जनरेट होता है, उस अंडरस्टैंडिंग को देवभूति माता जी एक्सप्रेस कर रही है भगवान को, मेरे को ये समझ में आया। और उसके बाद क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग होता है हमको, उसके बाद हमें जो भी समझ में आता है उसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। वो बताया गया है कहाँ पर, तो इतने 25वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय की जो नॉलेज लिया था और उसके बाद अंडरस्टैंड किया, उसको प्रैक्टिस कैसे किया देवभूति माता जी ने, वो बताया गया कहाँ पर, श्रीमद् भागवतम के 33वें अध्याय के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 12 से लेकर 29वें श्लोक, ठीक है। ये आप जाके पढ़ सकते हैं कैसे देवभूति माता जी ने, जो कपिल देव भगवान ने जो नॉलेज थी उसको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया, वो आपके बताया गया कि उन्होंने जो टीचिंग्स को अपने जीवन में अपनाया तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ है, वो बताया गया कहाँ पर, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 30 से 32वें श्लोक, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल ओवरव्यू है हमारे भगवान कपिल देव और देवभूति माता जी के बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ उसका, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, हम डेली आप देखो श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से हमको डेली, और उनके और भी अनुयायी आगे आए हुए उनके भक्तों की कृपा से डेली हमको सुनने को पढ़ने का मौका मिलता है। मतलब डेली हमें नॉलेज मिलता है, कुछ अंडरस्टैंड जनरेट होती है, उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, यानी उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। और करेंटली अब हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमको रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो सेम ये हमारे साथ भी होता है, जैसे देवी होती माता जी के साथ हुआ वैसे हमारे साथ भी शुरू। और श्रीमद् भागवतम में सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताया गया है, तो हम भी ऐसे सक्सेसफुल लोगों के टीचिंग्स को अपने जीवन में अपनाएंगे, हम भी उन्होंने जो सक्सेस हासिल की जीवन में, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, हम भी उसको हासिल कर सकते हैं। अब नॉलेज पार्ट में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। नॉलेज मतलब श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 25 से 32वें अध्याय में नॉलेज दिया गया है। अब नॉलेज का जो हिस्ट्री है, कैसे वो कहाँ से कौन बता रहा है, वो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही श्रीमद् भागवतम का थर्ड कैंटो एंड होता है, मतलब 33 चैप्टर एंड होता है, 33वां अध्याय, उसके लास्ट में ये श्लोक आया है, 33वां श्लोक। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लीडिंग्स ऑफ द कपिल देव एंड हिज मदर is very confidential, and anyone who hears or reads this narration becomes a devotee of the Supreme Personality of Godhead, who is carried by Garud, and he thereafter enters into the abode of Supreme Lord to engage in the transcendental loving service of the Lord. तो देवभूति माता जी ने तो भगवान का धाम प्राप्त कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, ये श्लोक बोल रहे हैं
ये बताया गया है इसी चैप्टर के 36 वर्ष में। My dear son, since you have inquired from me, I have answered both in lesson. The descriptions of Kapil Deva and his mother and their activities are the purest of all pure discourses. ये कौन बोल रहे हैं? विदुर और मैत्रेय के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? माय डियर सन। मल कहने का मतलब है ये कि देवभूति माता जी और भगवान कपिल देव के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रहा है उनको कौन सुना रहा है? वो सुना रहे हैं मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि, इनको विदुर महाराज। ठीक है। और उनका जो कन्वर्जेशन है, मैत्रेय मुनि और विदुर महाराज का जो कन्वर्जेशन है, उस कन्वर्जेशन को सुना रहे हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं, और सुखदेव गोस्वामी का जो कन्वर्जेशन है उनको कौन सुना रहे हैं? वो सुना रहे हैं सूत गोस्वामी और सेठ शौनक, शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के। ये मेनली चार मतलब प्लेटफॉर्म है जिनसे हमें ये नॉलेज मिल रहा है। तो आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो स्टार्टिंग होता है सूत गोस्वामी से और शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न से। तो वो बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से मैंने सुना है, वो मैं बता रहा हूँ जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे। और उस सुखदेव और परीक्षित महाराज के जो क्वेश्चन है वो रिलेट कर रहे थे जो मैं विदुर महाराज ने मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। हमें उनके कंटेक्स्ट को यहाँ होता। ठीक है। इसलिए आप देखेंगे इस 32 चैप्टर में शौनक आदि ऋषि बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इस तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म चलता है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है 25 चैप्टर से लेकर 32 तक नॉलेज वाला जो पार्ट है, इसमें कई जगह देवभूति महारानी क्वेश्चंस पूछती हैं। उन क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे आप, मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिए गए, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। पहले जनरल क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि उन्होंने उनके जो हस्बैंड थे करदम मुनि, है नी, उन्होंने मिस्टेक कर लिया। उन्होंने वो ऐसा वरदान दे सकते थे, मनचाहा वरदान, लेकिन उन्होंने पहला मिस्टेक किया, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर कपिल देव भगवान जो उनके पुत्र हैं, साक्षात भगवान हैं, उनसे फिर प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं। वो कहाँ पे? श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 25 चैप्टर के 11th वर्ष में, और उसी चैप्टर के मतलब 25वें अध्याय के 28 से 30वें श्लोक में। और फिर ये जनरल क्वेश्चन पूछने के बाद फिर आगे जैसे आप देखेंगे कि हम पहले कोई जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, फिर कोई स्पीकर आपका आंसर देता है, फिर आपको और प्रिसाइसली उस रेफरेंस में कुछ पूछना है, तो फिर इसी तरीके से देवभूति माता जी आगे 26 चैप्टर में 9th वर्ष में और 70 to 20 वर्ष में, और फिर आके और प्रिसाइसली पूछने के लिए श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 29th वर्ष के 1 to 4 वर्ष में पूछती हैं। इसलिए आप देखेंगे पिछले सेशंस में, पिछले चैप्टर्स में कई सारी चीजों के बारे में बताया गया। जीवात्मा का जन्म मृत्यु के साइकिल में कैसे डिटेल में जाता है, कर्मों का बंधन के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं, और भक्ति के बारे में भी बताते हैं। और ये 32 चैप्टर है वो सबका कंक्लूजन है। ठीक है, क्योंकि देवभूति माता जी ये जो 29वें अध्याय में 3rd कैंटो के 3रे स्कंद के 29वें अध्याय के पहले से लेकर 4थे श्लोक में जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो आज के जो हमारा चैप्टर का डिस्कशन है वहां पर आता है। ठीक है, तो आप ये रेफरेंस आप जा सकते हैं, ये पीपीटी हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं सीधे श्रीमद् भागवतम के 32 चैप्टर पे, 3रे स्कंद के 32वें अध्याय पर, जिसका नाम है कर्मों का बंधन। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि पूरे चैप्टर में भगवान स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कई तरीके के अटैचमेंट वाले व्यक्ति होते हैं इस संसार में। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज के अटैचमेंट वाले व्यक्तियों का, अब किसी का किसी में भी अटैचमेंट हो सकता है, किसी का भगवान में अटैचमेंट होता है, किसी का
अपने आप में अटैचमेंट होता है, किसी का है अपने रिलेटिव में, अपने से रिलेटेड चीजों में अटैचमेंट होता है। तो उस अटैचमेंट, डिफरेंट अटैचमेंट के लोगों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए आप देखेंगे इस चैप्टर का नाम है कर्म बंधन, फ्रूटेटिव एक्टिविटीज, एंटेंगलमेंट इन द फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो कर्मों का बंधन, और ये कंक्लूजन भी है भगवान कपिल की टीचिंग्स का, आप यहाँ पर देखेंगे। तो 11th में चैप्टर में भगवान क्या बता रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं कि क्या करना है। जैसे आप देखेंगे जब भगवत गीता पूरा बोल देते हैं भगवान, और लास्ट में फिर क्या बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। वो कब बोलते हैं, 18वें अध्याय के, भगवत गीता के 18वें अध्याय में बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 श्लोकों में कंक्लूजन, इस चैप्टर के 2 श्लोकों में कंक्लूजन देते हैं। आप भक्ति करो, क्योंकि देवभूति माता जी ने कई सारे प्रश्न पूछे थे, उसमें एक प्रश्न ये भी था कि आप डिफरेंट टाइप के योगों के बारे में बताइए, किस तरीके से लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान, जैसे भगवत गीता में भगवान ने सही कई सारे योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के बारे में बताया। उसी तरीके से यहाँ पर भी भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया है, भक्ति के बारे में बताया, प्योर भक्ति के बारे में बताया, मिश्रित भक्ति के बारे में बताया, कई तरीके की भक्ति के बारे में बताया, यानी योग कई तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ योगा सिस्टम के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर रिकमेंड क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नॉलेज तो बहुत लेते हैं, लेकिन हमको क्या करना है वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान ने प्रिसाइसली अर्जुन को बोला कि मैंने बता तो दिया इतना, लेकिन तुमको क्या करना है? तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो हमने पूरा भगवत गीता पढ़ लिया, हमें ये नहीं पता हमको क्या करना, तो फिर हम क्या करेंगे, वही ज्ञान दूसरों को देते रहेंगे। हमको कभी रियलाइजेशन नहीं आएगा है। तो इसलिए हमें भगवान क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए क्या काम करने की बात है, वो आप देखेंगे इसमें इस चैप्टर के श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के 11वें श्लोक और 22वें श्लोक में बोलते हैं, और सेम इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप देखिए, मैं आपको श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक ही आपके सामने लाता हूँ हिंदी में, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वो श्लोक मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए, मैं आपको शेयर करता हूँ ये श्लोक, दोनों श्लोक आपको दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपको दिख रहा है? यस प्रभु जी। ठीक, ठीक है, देखिए। तो 11वें श्लोक में आप इनकी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं अपने घर पर। ठीक है, ये रेफरेंस आपको बता दी। अब आप देखो 11वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। मतलब ये कन्वर्जेशन किनके बीच में चल रहा है, देवहूति माता जी और उनके पुत्र कपिल देव के। तो कपिल देव भक्त, क्योंकि साक्षात भगवान है, अपनी माता को बोल रहे हैं, हे माता, तुमको अभी क्या करना है। और इससे पहले के श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे, इसके बाद में इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बट अभी ये समझिए कि भगवान, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझने की जरूरत है, मतलब हमको क्या करना है। इसलिए इसलिए बोल रहे हैं, अतः हे माता, प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। कहने का मतलब है कि आप शुद्ध भक्ति करिए। भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है आप अपना सारा जो आसक्ति है वो भगवान के चरणों में लगा दीजिए। हमारे हृदय में कोई भी हमारे शरीर को या अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का अटैचमेंट कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये ये बता रहे हैं। और आप देखेंगे 22वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, ये देखिए 22वें श्लोक में भी सेम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
ये देखिए, ये देखिए। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सके। तो आप देखेंगे कि नॉलेज कितना दिया आप भगवान ने। 25वें अध्याय से अब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम का, और 32वें अध्याय तक, तो अब इतना नॉलेज भगवान ने दिया है व्यक्ति का एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, है टाइम, भगवान का जो टाइम फैक्टर है, भगवान जो टाइम है, समय है, उसके बारे में, और उस समय के अनुसार जीवात्माएं कैसे इस ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं डिफरेंट स्पीसीज में, वो सारा बताया है। और लास्ट में इस श्लोक के इनमें बताने कि आपको क्या करना है। आप बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, आप देखो सेम इंस्ट्रक्शन जो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं, वे मेरी भक्ति करो। और इससे पहले भी, क्योंकि सारे योगा सिस्टम भी उन्होंने बता दिए, तो उन योगा सिस्टम में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इजीएस्ट क्या है, वो बता रहे हैं कि आप भक्ति करिए, पर मेरी भक्ति करिए। ठीक है, तो ये चीज हमको समझने की, और आप देखेंगे यही हमको डायरेक्टली इसको, हमको इस्कॉन में डायरेक्टली इस्कॉन में भक्ति करने के लिए बोला जाता है। यानी कि भगवान की शुद्ध भक्ति करिए, शुद्ध भक्ति करके हम भगवान के चरण कमलों में प्रेम जागृत कर सकते हैं। लेकिन कैसे जागृत करेंगे, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बारे में भी इस चैप्टर में आप देखेंगे, जिसके बेसिस पे कपिल देव भगवान डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके के भक्त हैं, के योगी हैं, उनको कैसा रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे 11th श्लोका से पहले डिफरेंट कैटेगरीज के कॉन्शियसनेस वाले लोग किस तरीके से भगवान को अचीव करने का प्रयास करते हैं, या फिर उनका जहां अटैचमेंट है, वो किस किस अटैचमेंट में फंसे रहते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो 3 तरीके के कैटेगरीज के बारे में बताया गया है, उसको अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि अटैचमेंट फैक्टर होता क्या है, हाउ टू टेस्ट दैट आई एम अटैच्ड विद सुप्रीम लॉर्ड और माई मटेरियल डिजायर। तो मैं आपको पीपीटी थोड़ा सा शेयर करता हूँ उसमें। तो ये हमने चर्चा कर लिया डू भक्ति, ठीक है, ये भी हमने चर्चा कर लिया डू भक्ति। अब ये अटैचमेंट फैक्टर आते हैं श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 32वें अध्याय के पहले से 10 श्लोक। ये अटैचमेंट फैक्टर के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है लोगों को। लेकिन हम उससे पहले हम समझते हैं अटैचमेंट की डेफिनेशन क्या है। और आप देखेंगे ये नॉलेज, अटैचमेंट इज ग्रेटर देन नॉलेज, इसलिए डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है भगवान वो अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं गलत कर बैठता हूँ। इसका मतलब नॉलेज होती है उस समय, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। जैसे आप देखो, चोर होता है, चोर को पता है कि मैं अगर चोरी करूंगा तो पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है। शराब पीने वाले को पता है कि मैं शराब पीऊंगा तो मेरा हेल्थ और खराब होगा, लेकिन फिर भी वो शराब पीता है। इसका मतलब जो अटैचमेंट हमारा जिन ऑब्जेक्ट से वो नॉलेज होने पर भी हम वही कार्य कर बैठते हैं, है कि नहीं? इसलिए ये अटैचमेंट फैक्टर समझने की जरूरत है। इसलिए अटैचमेंट इज ग्रेटर देन नॉलेज, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा अटैचमेंट किधर है, तो आपको एक एक केस स्टडी देते हैं, फिर आप उससे पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये आप देखेंगे कि डिफरेंट लोगों के लाइफ में डिफरेंट तरीके के केस स्टडी होते हैं, बट एक जनरल केस स्टडी हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए, अ, एक व्यक्ति है जो ऑफिस में काम करता है, ऑफिस से लेट आवर्स में आता है, बहुत वर्क प्रेशर है उसकी ऑफिस में,
और उसकी एक मदर है, उसकी वाइफ है, घर पे रहते हैं। और जैसे ही वो ऑफिस से घर में आया और दोनों मदर और वाइफ लड़ रहे हैं आपस में, यानी अब आप सोचिए, मदर और वाइफ लड़ रहे हैं, तो जो जो वो ऑफिस में काम करने वाला है, वो जो लौटता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, किसका पक्ष लेगा? जिसका पक्ष लेगा वो उससे अटैच्ड है, ठीक है कि नहीं? अगर वो मदर का अटैच पक्ष लेता है, इसका मतलब ही इज अटैच टू मदर। अगर वो वाइफ का पक्ष लेता है, दैट इज ही इज अटैच टू हिज वाइफ। और अगर क्या करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता, वो अपने अपने को ही सेंटर में रखते हुए आउटपुट लेता है, और दोनों को ही, है कि नहीं, अ, दोनों को ही डांटता है, तो ही इज अटैच टू हिमसेल्फ। तो ये केस स्टडी हमने डिस्कस किया, जिससे हम ये पता लगा पाए कि अ, कैसे पता करें कि अटैचमेंट हमारा किधर है। तो ये हमने एक जनरल केस स्टडी हमने डिस्कशन किया। लेकिन आप अपने लेवल में जिस जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस रेफरेंस में हैं, जैसे लोगों के डीलिंग्स में हैं आप, उस परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है ना? तो आप चेक कर सकते हैं। डेफिनेशन ये है कि आप जिंदगी में, अपनी लाइफ में, कोई भी जब घटना होती है, उस घटना में आप जो डिसीजंस लेते हैं, मेजर ऑफ डिसीजंस जो लाइफ में आप लेते हैं, वो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, किस व्यक्ति या वस्तु को सेंटर में रखते हुए आप डिसीजन लेते हैं, उसके प्रति आप अटैच्ड। ठीक है, अटैचमेंट फैक्टर का डेफिनेशन समझ में आया आपको? हमारे दैनिक जीवन में जो भी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में हम जो भी मेजर डिसीजंस लेते हैं, वो हम किसी ऑब्जेक्ट है या किसी व्यक्ति विशेष को सेंटर में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं, और लेंगे ही लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जिस व्यक्ति और वस्तु को सेंटर में रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब हम उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अटैच्ड हैं। ठीक है कि नहीं? अब इसमें यही अटैचमेंट बताया गया है। अब इन अटैचमेंट फैक्टर के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन तीन कैटेगरी, तीन व्यक्तियों को कैटेगराइज किया गया है। उनका अटैचमेंट कहाँ पर है, उसके आधार। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज को हम पहले समझते हैं, और उसके बाद फिर उन डिफरेंट कैटेगरीज के लोग कहाँ जाते हैं, उनके रिजल्ट्स को बताया गया है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये चर्चा किया कि पूरा पहले नॉलेज सिस्टम को समझा, फिर उसको समझा, और फिर हमने 32 चैप्टर में जो कपिल देव भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देवभूति माता जी को क्या सारा नॉलेज देने के बाद देवभूति माता जी को क्या करना है, वो उन्होंने क्लियर कट बताया 11 और 22 श्लोका में। और अ, उसके बाद जो भक्ति करेंगे तो कौन से फैक्टर काम करता है, क्योंकि बगैर भक्ति, भक्ति अटैचमेंट का ही, अगर भगवान के प्रति अटैचमेंट है तो भगवान की भक्ति करेंगे, अगर हमारी भौतिक अटैचमेंट है तो भौतिक इच्छाओं की भक्ति करेंगे। सिंपल फैक्टर। तो क्योंकि भक्ति हमको करनी है, तो हमको पता होना चाहिए कि वेयर आई एम अटैच्ड, है कि नहीं? नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, टाइम निकल जाएगा, मृत्यु खत्म हो जाएगी। आप देखिए, हमारा दीक्षा हो जाता है, हम 16 माला करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो हमारा अटैचमेंट, क्योंकि हम चेक नहीं करते हमारा किधर अटैचमेंट है, तो हमें पता ही नहीं चलता, और हम सोचते हैं क्या, मैं तो इतने सालों से इतने सालों से मैं भक्ति में हूँ, तो भगवान तो प्राप्ति हो जाएगी। है कि नहीं? नहीं। पता करना पड़ेगा। ऐसे आप मान लो, आप काम करते हो ऑफिस में, किचन में आप काम कर रहे हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि गैस जल रही है कि नहीं ठीक से, है? गैस नहीं जल रही तो कैसे खाना पक जाए? तो सिंपल सी बात है, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा ना हमारा अटैचमेंट के साथ, इसलिए। ठीक है, तो अटैचमेंट फैक्टर का हमने डेफिनेशन आपको समझने का प्रयास किया। ठीक है, अभी हम आते हैं
कि डिफरेंट कैटेगरीज, तो इस चैप्टर में वैसे इनफाइनाइट कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है, बट इस चैप्टर में तीन कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है इस अटैचमेंट फैक्टर के लेवल पर, और वो अटैचमेंट किधर किधर है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो मैं आपको श्रीमद् भागवतम पेजेस में आपको शेयर करता हूँ। तो पहले ये आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के इस चैप्टर में 32 चैप्टर में, मतलब तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय में पहले से 4 श्लोकों में उन व्यक्तियों की चर्चा की गई है जो व्यक्ति अपने से अटैच्ड होता है, ठीक है। कभी उसे किसी का कोई भरोसा नहीं, अपने से या अपने से रिलेटेड किसी चीजों से, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, भौतिकतावादी व्यक्ति, ठीक है, या वर्कर्स बोले जा सकते हैं। तो ये कहाँ पे बताया गया, 1 to 4 चैप्टर में, जो कि केवल अपने से अटैच्ड है, केवल जिनको सेल्फिश व्यक्ति बोलते हैं। तो वो किस तरीके के कार्य करते हैं, देखिए। भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता है, और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। और फिर प्रभुपाद गृहमेदी और गृहस्थ के बारे में परपट में चर्चा कर रहे हैं, तो आप डिटेल में परपट पढ़ सकते हैं, गृहस्थ क्या है, गृहमेदी क्या है। तो गृहस्थ वो होता है जो कि भगवान के बताए गए रास्ते पर गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस करता है। और गृहमेदी क्या होता है, उसे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं पता, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है स्त्री और पुरुष आकर्षित होते हैं, ठीक है। ये डिटेल में इसमें बताएंगे। तो ये अभी किस व्यक्ति की ये फर्स्ट कैटेगरी है 1 to 4 चैप्टर में, जो कि केवल अपने आप से अटैच्ड है, व्यक्ति अपने आप से अटैच्ड है और अपने से रिलेटेड चीजों से अटैच्ड है, जैसे अपने रिलेटिव हैं, अपनी फैमिली है। और फिर बता रहे ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति अत्यधिक आसक्त होने के कारण, आप देखिए, ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति मतलब अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक आसक्त, मतलब अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में आसक्त है वो, होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। क्योंकि आप देखोगे हम वही कार्य करेंगे जहां हमारा मेजर ऑफ अटैचमेंट होगा। इसलिए बता रहे हैं कि जिनका अपने में अपनी इंद्रियों के प्रति जो आकर्षित होता है वो क्या है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। आप सिंपल सा एक उदाहरण लीजिए, जैसे मान लो आप कोई व्यक्ति है, उसको दोनों तरफ से एक एक बाजू करके कोई खींचे, तो आप देखिए वो कहाँ जाएगा है कि नहीं। तो जो पावरफुल होगा उधर ही खींच जाएगा। तो क्योंकि हम अभी भक्ति करना प्रारंभ किए, तो हमारे जीवन में क्या होता है कि अभी हम भक्ति भी कर रहे हैं और अटैचमेंट भी, दोनों दोनों में हमारा क्या होता है, टग ऑफ वार चलता रहता है। और वो डिपेंड करता है कि हम अ, वो चेक करेंगे तो हम इंडिविजुअल लेवल पे हमको पता लग जाएगा। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। ऐसे व्यक्तियों का आप देखो कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का मन भगवान में नहीं लगता, केवल क्या करते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। यज्ञ भी करेंगे तो अपनी भौतिक इच्छाओं की, पूजा भी करेंगे तो भौतिक इच्छाओं की, मतलब मेरे को इससे मेरे को क्या फायदा होगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी कि नहीं, ये। और फिर भगवान कपिल देव बता रहे ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर
एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जाते हैं। तो भौतिक इच्छाओं, जैसे मान लो यहाँ पे इस संसार में बहुत पैसा कमा लिया, तो आप कहाँ चले जाओगे? थोड़ा पैसा है तो आप बाहर घुमाओगे, विदेशों में घुमाओगे, है कि नहीं? अच्छी साइट्स हैं वहां घुमाओगे, क्योंकि पैसा है आपके पास। उसी तरीके से आपने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, तो आप ऊपर हायर प्लेनेट्स पे पहुंच जाओगे, वहां पे ज्यादा एंजॉयमेंट इंद्रियों के लिए। इसलिए बता रहे जहां विषोम रस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। जब भगवान हरि सर्पों की शैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग, जिसमें चंद्रमा जैसे स्वर्गलोक सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि ऐसे लोगों द्वारा जो अचीवमेंट्स होता है वो क्या हो जाता है? टेम्परेरी होता है। और डिटेल में बताएंगे। अभी तो केवल इन जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जो अपनी इंद्रिय, जिसका जो जो अपनी भौतिक इच्छाओं अपने आप से अटैच्ड है, वो इस संसार में कुछ भी कार्य करता है उसका रिजल्ट क्या होता है, वो थोड़ा सा बताया गया है। लेकिन अभी डिटेल में और बताएंगे आगे इसका आउटपुट और क्या होता है। अब ये एक कैटेगरी है। अब दूसरी कैटेगरी, अब एक कैटेगरी, अब भक्ति के बारे में बताएंगे कि जो भगवान से अटैच्ड है, लेकिन हम एक सिंक्रोनाइज वे में चलते हैं। हम अभी ये चर्चा करते हैं, पहले एक व्यक्ति अपनी, ठीक है, अपने से अटैच्ड है और भगवान से उसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है कि नहीं? अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि अपनी भौतिक इच्छाओं से भी अटैच्ड है, लेकिन क्या है, भगवान से भी कनेक्टेड है, भगवान के पास भी जा रहा है, लेकिन वो भगवान के अनुसार नहीं, अपने अनुसार। वो कहाँ पर बताया गया? इसी 8 से 10 श्लोकों में। आप देखिए 8 से 10 श्लोक में, ये देखिए, भगवान के हिरण्य गर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो परार्थ तक के अंत तक आते हैं, जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा स्वरूप है, भगवान अपने बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, लेकिन ये लोग क्या है, अपनी भौतिक इच्छाएं हैं, थोड़ी सी इच्छाएं भी हैं, लेकिन भगवान की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, है नहीं? इनकी भौतिक इच्छाएं, मतलब अटैचमेंट कम हो गया है, इतना इतनी भौतिक इच्छाएं नहीं है, लेकिन चाहते हैं वो भगवान। जैसे आप देखेंगे योगी लोग हैं, वो अपने इस संसार का दुख खत्म करना चाहते हैं, तो वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भगवान के बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो भगवान के जो निराकार स्वरूप है, हिरण्य गर्भ जो विस्तार है भगवान का, उनकी उपासना करते हैं। और उसको पाने के लिए क्या, आप जो मेडिटेशन करते हैं, जो अष्टांग योगा करते हैं, वो उन कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है। भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो परात तक के अंत तक आते हैं, जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। तो उनका कैसे प्रोग्रेस होता है, उनको कैसे भगवत धाम मिल सकता है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। दो पराता मतलब ब्रह्मा ब्रह्मलोक तक जाएंगे पहले वो, फिर ब्रह्मलोक, जब पूरा क्रिएशन खत्म हो जाएगा, अगर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का प्रोग्रेस होगा, उसी के हिसाब से इनका प्रोग्रेस होगा। त्रिगुणात्मक प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्थ के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा का इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरण से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। तो पहले ये लोग कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर क्रिएशन खत्म होती है, उसके बाद ये भगवान के पास जाते हैं। और 10वें श्लोक में बता रहे, जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं, जो परम ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये लोग क्या है, ये
भौतिक इच्छाओं से अटैच नहीं है, लेकिन भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं अपने हिसाब से, मतलब अपनी तपस्या के बल पर। तो ये एक सेकंड कैटेगरी है। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी क्या है, जो कि 5वें श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक बताया गया, कि भगवान के टोटली भगवान से अटैच्ड है। टोटली भगवान से अटैच्ड है मतलब उनको भगवान के बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, भगवान ने जो रास्ता बताया गया उसी बताए गए रास्ते पर चलते हैं। तो वो आप देखेंगे 5th श्लोका से 7वें श्लोका में ये कैटेगराइजेशन किया है। ये देखिए, क्योंकि इससे पहले भगवान कपिल देव देवोती माता जी को भक्ति के बाद दे चुके हैं। इससे पहले ये आप देखिए, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते। अब देखो, ये है वो भक्त जो कि केवल भगवान से अटैच्ड है, और अपने जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगा जो कि अपने लिए, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, भगवान करने के लिए कार्य करे। अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधानानुसार कर्म करते हैं। तो भगवान ने जैसे बताया है, इंस्ट्रक्शन जैसे दी है, और कहने का मतलब करंट सिचुएशन में भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दी है, और करंट जिन भक्तों के हम गाइडेंस में हैं, वो उस शिक्षा के अनुसार कैसे हमें गाइड कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसे हम भगवान के साथ अपना अटैचमेंट और जागृत करते हैं। तो ये उन व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं जो टोटली भगवान से अटैच्ड है, अपनी इच्छाओं से अटैच नहीं है, अपने आप से अटैच नहीं है। ठीक है, और विधानानुसार कर्म करते हैं। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका अटैचमेंट क्या है, टोटली भगवान में है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, बहुत इजीएस प्रोसेस, और वो बड़े ही सरलता से भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। तो अब उनका डेस्टिनेशन बता दिया कि ये भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कहाँ जाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें 3 तरीके के अटैचमेंट वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा की। एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करता हूँ कि एक वो व्यक्ति जो कि केवल अपने भौतिक इच्छाओं से अटैच्ड है। दूसरा, भौतिक इच्छाएं नहीं है, जिनकी चर्चा की गई थी 1 to 4 श्लोकों में। इसके बाद फिर 8 से 10 श्लोकों में उनकी चर्चा की गई जो कि भौतिक इच्छाएं नहीं है, लेकिन भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से अटैच्ड हैं, लेकिन क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से उनको जैसा लगता है उस तरीके से अपनी ताकत के बल पर या अपनी तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो योगी और योगी होते हैं, तो उनके बारे में बताया गया कि कितना टाइम लगता है और वो कठिन होता है, लेकिन क्योंकि उनका अटैचमेंट क्या है, अपने आप में, कि मैं भगवान को अपने तरीके से प्राप्त करूँ। लेकिन तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति है, वो टोटली भगवान पर सरेंडर, भगवान से अटैच्ड है, भगवान ने जो रास्ता बताया गया भगवान की कृपा पर निर्भर होते हुए उनकी, ऐसा व्यक्ति के बारे में बताया कि कितना आसानी से वो भगवान की अपनी इंद्रियों को और भगवान की सेवा में लगाते हुए बड़ी सरलता से भगवान को प्राप्त कर लेता है, 5वें श्लोक से लेकर 7वें श्लोक। ठीक है, तो ये 11th, और 11th में आप देखेंगे, 11th में श्लोक का मैंने आपको बताया कि वो कंक्लूजन फिर देते हैं, भक्ति करो। ठीक है, तो ये अटैचमेंट फैक्टर जो हमने चर्चा किया, ये इसमें 3 कैटेगरीज बताई गई है, ये इनफाइनाइट कैटेगरीज।
हमको ये टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। आप देखो रेगुलर हियरिंग रीडिंग करते हैं तो हमको अपने जीवन में इसको टेस्ट करते रहना चाहिए कि, और ऐसे केसेस में टेस्ट करना चाहिए जब हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन तब तो जरूर टेस्ट करना चाहिए। या फिर हमारी वजह से कोई दुखी हो जाता है, क्योंकि तब हमें वास्तव में पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं और कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है नहीं? अब भगवान का कंक्लूजन, अब भगवान क्या कंक्लूजन दे रहे हैं वो बताएंगे 12 से 21 श्लोक। किन के बारे में? ये दो कैटेगरी के लोगों के बारे में है, भक्ति के बारे में बता दिया। अब ये दो कैटेगरीज जो थी उन कैटेगरीज के बारे में अब उनका आउटपुट, मतलब वो कहाँ जाएंगे डिटेल में वो चर्चा करेंगे 12 से 21 श्लोक। ये देखिए डिटेल में, और फिर 22वें श्लोक में आके फिर दोबारा से बोलेंगे अपनी माता से भक्ति करिए तुम। ये देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, ये जो जो अपनी भौतिक इच्छाओं से अटैच्ड हैं या फिर अपने तरीके से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इन कैटेगरी के लोगों को बता रहे हैं कि हे माता, भले ही कोई विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में उन्हें लौट आते हैं। बता रहे हैं कि इन लोग, ये लोग जो अपने अपने स्वार्थ से काम कर रहे हो या फिर विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा कर रहे हैं, जैसे ध्रुव महाराज थे। आप ध्रुव महाराज ने स्वार्थ से किया लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि स्वार्थ से करते हैं, नहीं समझ में आते। उनके बारे में बता रहे कि हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब प्रकृति के तीनों क्यों लौट आते हैं? क्योंकि जब तक हमारा अटैचमेंट भगवान के प्रति पूरी तरह नहीं होगा, जब तक ये भौतिक इच्छाएं पूरी तरह खत्म न होके भगवान की प्रति डाउटेल नहीं हो जाएंगी, उनकी सेवा भावना के प्रति, तब तक हम भगवान के धाम में एंटर नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारा जो जीवन है वो क्या है, ये ट्रेनिंग है, ये डेवलप, ये जो अटैचमेंट है भगवान के प्रति, ये जो चेतना है उसको अपलिफ्ट करने का मौका मिला है मनुष्य जीवन में। इसलिए पहले इनके सुन लीजिए, फिर लास्ट में हमारा हमको अपने जीवन में क्या करना है वो हम थोड़ा चर्चा करें। ठीक। हे माता, भले ही कोई विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले ही रूपों तथा पदों में वापस आ जाते हैं। तो जिन लोगों की भौतिक इच्छाएं बची रहेंगी, चाहे आप देवी देवताओं से मांगो चाहे भगवान से मांगो, भगवान से मांगने में ये फायदा है कि आपको भगवान ऐसी परिस्थिति में डालेंगे जिससे कि आपको मौका मिले भगवान की भक्ति करने का, लेकिन फिर भी आप नहीं समझेंगे, भगवान तो जबरदस्ती तो बोलेंगे नहीं अगर आप, है नहीं। भगवान देखते हैं, टेस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे हमको, लेकिन डिसाइड तो हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमको फोर्स नहीं करते कभी, है। तो हमारा अगर अटैचमेंट बचा होगा तो फिर दोबारा वापस पिछले जीवन में जहाँ कॉन्शियसनेस थी उसी चेतना में फिर दोबारा जीवन मिलेगा हमको। ये देखिए, जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत, मतलब किस तरीके से कार्य करते हैं वो बता रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों को बस में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते रहते हैं।
वे पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे लोग त्रैवैवर्तिक कहलाते हैं क्योंकि वे तीन उन्नतिकारी बुद्धि पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य हैं। क्योंकि हमारा रुचि किसमें होता है? जिधर अटैचमेंट होता है उधर उधर ही रुचि होता है। मतलब वही कार्य करने का मन करता है हमको बार बार, जिधर हमने पहले से अटैचमेंट जागृत कर रखा है। इसलिए बता रहे हैं कि उनका मन क्या है, क्योंकि पहले ही उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में मन लग चुका है, उनका अटैचमेंट उधर लग चुका है, तो उन्हें भगवान के जो हियरिंग है, भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है, उनको सुनने में मन नहीं लगता। इसलिए आप देखेंगे कि टीवी तो वही है, टीवी पे चैनल्स भी हैं, उसी टीवी चैनल्स में आप भक्तों के मुख से, है कि नहीं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं? टीवी सीरियल्स, मूवीज देखते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, हमारा अटैचमेंट होता है। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्टा भोगी सूत्रों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। तो इसमें भगवान अपना कंक्लूजन बता रहे हैं कि ये वाला मार्ग ठीक नहीं है, इसमें आपको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवार में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। तो भगवान क्यों बता रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए, हमें रिजल्ट पता चलेगा तब तो हम, है कि नहीं? जब रिजल्ट नहीं पता चलेगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हमको कौन सा रास्ता अचीव करना है? तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है, इसमें लोग इस संसार में ही फंसे रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और इस संसार से निकल नहीं पाते। जब तक उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वो देव बस नीचे गिरते हैं और पुनः श्लोक में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाता है, जिस तरीके से भगवान भगवत गीता में छीने पुण्य, जैसे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी लोक तक आ जाते हैं। वो सेम बात यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर 22वें श्लोक में आप देखिए, जो मैंने आपको बताया था, अतः फिर द्वारा कंक्लूजन यही बताने का था, हे माता मैं सलाह देता हूँ कि आप क्या करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। और अब इसके बाद भक्ति जो करता है, प्योर जो डिवोशन करता है, उसको क्या प्राप्त होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे 23 से 25वें श्लोकों तक। तो आप देखो, डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के बारे में बताया, उनको क्या प्राप्त होता है वो बताया। अब जो भक्ति करते हैं उनके उनको आउटपुट क्या मिलता है वो बता रहे हैं। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं सीरियसली, तो भगवान फिर हमारी सहायता करते हैं। उससे फिर हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उससे नॉलेज आती है। अटैचमेंट, जो जहां जहां अटैचमेंट है वो खत्म होता है? क्योंकि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की हेल्प ले रहे हैं, तो होगा कैसे? जैसे मान लो हम भगवान का भजन करना आज से प्रारंभ किए, भगवान के नामों का जप करना प्रारंभ किए, तो भगवान किसी भक्त को भेज देंगे हमारे पास, है कि नहीं, भगवत गीता समझाने के लिए, या किसी भक्त की क्लासेस का इनविटेशन भेज देंगे, है कि नहीं, किसी भक्त के टच में दे देंगे, जिससे हमको और जो नॉलेज भगवान के बारे में वो समझ में आए और प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे, जिससे कि हमें सही तरीके से पता चले कि हमारे जीवन में
अटैचमेंट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कब करते हैं? जब व्यक्ति भगवान के प्रति अटैच्ड होता है। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तो जो भक्त होता है वो किस तरीके से उसमें इफेक्ट दिखता है, वो भी बता रहे हैं। जो शुद्ध, जिसके हृदय में भौतिक इच्छा नहीं है, उसका जीवन क्या है? समदर्शी रहता है। वो परेशान नहीं होगा। वो हर परिस्थितियों में क्या देखता है? भगवान की कृपा देखता है। क्यों क्यों नहीं वो डेविएट होता, क्यों फ्रस्ट्रेट नहीं होता? क्योंकि उसे पता है कि मेरे जीवन में मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, ये सब भगवान, क्योंकि भगवान मेरे वेल विशर हैं और भगवान मेरे हित के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए उस इस बात से वो 100% कन्विक्शन कन्विंस रहता है। इसलिए इसलिए उससे कोई समस्या नहीं होती, वो परेशान नहीं रहता, क्योंकि उसको रिजल्ट मिलना ही है। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कलमश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। तो ये कौन सा व्यक्ति है? जिसका चेतना, जिसका अटैचमेंट भगवान में लग चुका है, जिसका हर एक स्टेप जीवन में भगवान की इंस्ट्रक्शन, भगवान के बताए गए रास्ते पर भगवान को सेंटर में रखते हुए वो जीवन में डिसीजंस लेता है। वो ऐसा व्यक्ति के बारे में बताया गया। अभी तक आप देखिए 25 चैप्टर तक अभी तक ये डिस्कशन प्रभु जी, कितनी। ये जो लास्ट में बोला है कि अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे? परम पद पर आरूढ़ कहने का मतलब उसकी चेतना एलिवेट हो जाती है, उसके विचार चेतना। भगवान, हाँ, उसके जो विचार हैं वो भगवान की भक्ति करने के, भगवान को प्रसन्न करने के विचार आते हैं उसके लिए। कहने का मतलब ये है। अब बता रहे हैं कि मतलब इस ऐसी चेतना वाले व्यक्ति किस, मतलब क्या इम्पेटस होता है उनके अंदर। तो आप देखिए, केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा, भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। अब भगवान के बारे में जो नॉलेज है वो अलग अलग लोग कल क्यों ऐसा समझते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं कि अलग अलग लोग क्यों समझते हैं। शास्त्रों में तो बताया गया भगवान एक है, लेकिन शास्त्रों में पढ़ने के बाद लोग अलग अलग कंक्लूजन निकाल देते हैं। अभी अटैचमेंट वाले व्यक्तियों के बारे में बताया, अब बता रहे हैं कि लोग ऐसा क्यों समझ लेते हैं। तो उनके बारे में बता रहे, केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, मतलब भगवान ही है जो सारे ज्ञान से प्राप्त करने वाले हैं, किंतु समझने की भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा, भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भगवान को अलग अलग समझते हैं। भगवान तो एक है प्रभुपाद इसमें काफी डिटेल में कई उदाहरण देते हैं। अगर ट्रेन के डब्बे का, और कोई व्यक्ति दूर से पहाड़ को देखता है, और सूरज का उदाहरण देते हैं। कोई भगवान को निर्गुण ब्रह्म समझता है कि कोई आकार नहीं है, कोई हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, इतना समझता है। लेकिन कोई भगवान एक व्यक्ति है, उनसे सारा उनका एक्सपेंशन ये है, ये कंप्लीट नॉलेज होती है इस तरीके से। तो अपने अपनी नॉलेज की क्षमता के आधार पर ऐसा समझता है। और समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण व्यक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब फिर द्वारा से आप देखेंगे, फिर द्वारा से इन योगों के बारे में भगवान फिर द्वारा से बताएंगे, क्योंकि जिन लोगों का
जो अंडरस्टैंडिंग होगा उसी तरीके से वो उस तरीके का पाथ चूज करते हैं। तो भक्ति व्यक्ति कब करता है, जब भक्ति इस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाता है व्यक्ति कि भगवान एक व्यक्ति है। क्योंकि प्रेम किससे होता है, एक व्यक्ति से होता है। क्योंकि प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए दो व्यक्ति होने चाहिए। जो आध्यात्म से परामुख है वे परम सत्य को कल्पित इंद्रिय प्रतीत द्वारा अनुभव करते हैं। अब डिफरेंट लोगों के अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि भगवान के बारे में अलग अलग तरीके के अंडरस्टैंडिंग वाले लोग किस तरीके का रास्ता अपनाते हैं। अतः भ्रांति बस उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। मैंने महत्त्व तथा समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुणों, पांचों तत्व, ये सांख्य योग के बारे में भगवान ने पिछले चैप्टर्स में आप देखेंगे बता दिया था। 11 इंद्रिय, इसी प्रकार मुझे भगवान से सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। जो योगा लोडर से मैंने पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं, फिर दोबारा से कंक्लूड करने के मैंने आपको ये बता दिया है। ये सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। यह पूर्ण ज्ञान अब यहाँ से फिर स्टार्ट होता है कि अभी लास्ट में बताएंगे कि ये नॉलेज, जैसे भगवत गीता में आप देखो भगवान जब नॉलेज देते हैं तो फिर ये प्रिकॉशंस भी बताते हैं कि ये नॉलेज किसको दी जाए, किसको ना दी जाए। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं लास्ट में। ये देखा पहले, देखिए, यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण व्यक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है वास्तव में वही भगवान के बारे में सही नॉलेज है। इसलिए आप देखो, सबसे पहले भक्ति करने के लिए ये पता होना चाहिए भगवान कौन। इसलिए कोई ना कोई भक्त हमारे जीवन में इंटरफियर करते हैं। और इसके बाद वो कंक्लूजन बता रहे हैं अपनी माता को, आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उसके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। और बता रहे हैं कि जो रिसर्च है, दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही जानना है, लेकिन ये बहुत समय लगेगा। मतलब भक्ति के बारे में बताया। फिर जो लोग अपने हिसाब से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस तरीके साइंटिस्ट लोग आप देखिए इस संसार में रिसर्च करने में लगे कि क्या पर्पज है। तो दार्शनिक शोध का लक्ष्य भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मतलब ये करने के बाद आप भक्ति पे आओ या फिर धीरे धीरे भक्ति करने लगो। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्ष भक्ति से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वह है भगवान। तो आप इतना समय बर्बाद करो, चाहे अभी सीधे भगवान की जाना वही का है नहीं। मतलब उसके बाद भी भक्ति ही, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिससे हमको, वो भक्ति से ही मिलेगा। अब लास्ट में किस तरीके से लोग शास्त्रों में वर्णित चीजों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। एक ही वस्तु को अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक है, किंतु भिन्न विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। और इसमें बताया गया कि किस तरीके से वो अल्टीमेटली है भक्ति पर ही आएगा। आप देखो पूरा आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। सकाम कर्म, यज्ञ संपन्न, दान देकर, तपस्या करके, विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के निग्रह से, मतलब जितने उन्होंने योगा लेटर अभी तक पिछले चैप्टर्स में 25 से लेकर यहाँ तक जो बताए गए हैं, उससे कहाँ तक आना है, भक्ति तक आना है, ये बता रहे हैं।
हे माता, आपसे मैंने भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। ये भगवान, ये देवभूति माता ने पूछा था, इसलिए फिर दोबारा रिकैप कर रहे हैं दोबारा से, कि मैंने आपको ये बता चुका हूँ। अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के कारण जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यही नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का गंतव्य कहाँ होगा। तो अज्ञानता आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम इस शरीर से आ सकते हैं, इसका मतलब हम इस शरीर से आ सकते हैं, हमको हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं पता हम कौन हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो कर्मों के बंधन में अज्ञानता की वजह से फंसा रहता है। भगवान कपिल देव ने कहा, आप बता रहे हैं किन को ज्ञान देना है, किन को ज्ञान नहीं देना। बस लास्ट सेक्शन में तो आप देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे, तो मैं आपको ये पढ़ देता हूँ फटाफट और इसको एक कंक्लूजन करते हैं। कपिल देव ने कहा, के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु है, अविनीत है या दुराचारी है, ना ही ये अपने दम्भियों या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें अपनी भौतिक संपदा पर गर्व है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? इससे तो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है और उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को आपका ग्लोरिफिकेशन सुनाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो गालियां देने लगेगा। इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो उस क्लास में मिला के एक बार टेस्ट करके, है कि नहीं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे पता चल जाएगा। है नहीं? यह उपदेश ना तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची हैं और ग्रस्त जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, ना ही भक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखने वाले लोगों को दिया जाए। ना ही अभक्तों को दिया जाए, ना जो भौतिक आसक्त में है, क्योंकि वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और जो ईर्ष्या रखने वाले हैं, इसी नहीं दिया जाए, क्योंकि वो तो और आपको ही परेशान कर डालेंगे। और किनको दिया जाए, ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। इसलिए आप देखो कि आप भक्ति में जब आप सिंसियर जो डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस कराई जाती है, और उसके लिए आपको कितना फिल्ट्रेशन लगाना पड़ता है। पहले आनंद उत्सव करेंगे आप, फिर उसके बाद जेओएसटी करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप 16 माला, 4 नियम पालन, और फिर आप सीधे शुद्ध भक्ति के बारे में जब आप टेस्ट कर लेते हो कि हम ये भगवान से अटैच्ड है, फिर उनको आप भागवतम सुनाते हो। तो गुरु का यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण सिद्ध चित्त हैं और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। ठीक है, जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तो ये कपिल देव भगवान ने कंक्लूड किया कि जो मेरे बारे में सुनता है वो भगवान के धाम जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, कि ये जो पूरा कन्वर्जेशन आपने सुना है ना, 25वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय, उसका श्रुति फल क्या था कि हमको भगवान की भक्ति मिलेगी। लेकिन भगवान की भक्ति सुनने तो मिल जाएगी, सुनने का मतलब है कि हमको अपॉर्चुनिटी भगवान देते रहेंगे भक्ति की, लेकिन भगवान के धाम हम कब जाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान अपॉर्चुनिटी तो देते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपने अपनी सुन लिया और इसी जीवन में चले जाएंगे और हम कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसके लिए हमें सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, इसका आपने क्योंकि श्रवण किया है, भगवान को टाइम दिया है, तो भगवान कभी भूलेंगे नहीं हमको। आने वाले जन्मों में वो मौका देते रहेंगे भक्ति देने का, कहने का मतलब। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा हिस्ट्री समझा कि कैसे 25वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय तक नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग देवभूति की माता की, फिर उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से प्रैक्टिस किया, फिर उस प्रैक्टिस के बेसिस पर उन्होंने किस तरीके से जीवन में उन्होंने वो जो आउटपुट अचीव किया, रिजल्ट मिला उनको। फिर हमने थोड़ा चर्चा किया ये जो नॉलेज पार्ट का जो हिस्ट्री कैसे जनरेट हुआ, कैसे हिस्ट्री बताया गया। तो स्टार्ट होता है क्योंकि कन्वर्जेशन
देवहूति माता और कपिल देव के बीच में कन्वर्जेशन हो रहा है, उसको कौन बता रहा है? मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर महाराज को। और उन ये जो विदुर महाराज और मैत्रेय मुनि के बीच में जो कन्वर्जेशन है उसको कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। और वो जो प्रश्न पूछे हैं इन और सुखदेव और गोस्वामी को, जो को कौन 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 बता रहा है उनके बारे में? उनके बारे में बता रहे हैं सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि। इस तरीके से वो हिस्ट्री जनरेट होती है। और फिर हमने चर्चा किया किस तरीके से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि देवहूति माता प्रिसाइसली क्वेश्चन करती है इसके बारे में। तो यहाँ पर फिर फ्रूटेटिव कर्म के बारे में, मतलब कर्मों के बंधन के बारे में चर्चा करते हैं। और इसके चैप्टर में आप देंगे 11वें श्लोक में और 22वें श्लोक में, और फिर लास्ट में कंक्लूजन में भगवान यही बोलते हैं कि भक्ति करो। हमें क्या करना है कि भक्ति करिए। इतना मतलब घूमने के बाद, इतनी नॉलेज लेने के बाद क्या करना है? भक्ति करिए। और सारे भक्त आप देखिए इस्कॉन में क्या बता रहे हैं? भक्ति करिए। वही भगवान की इच्छाओं को उसी में आगे हमें परफेक्ट बनाने के लिए भक्ति करिए। और फिर वो भक्ति करिए, उसमें एक अटैचमेंट फैक्टर के बारे में हमने चर्चा की, क्योंकि अटैचमेंट इज ग्रेटर देन नॉलेज। हो सकता है नॉलेज हो लेकिन हम अटैच हो, इसलिए आप देखो भक्ति भी करते हैं लेकिन फिर भी भक्तों से झगड़ा कर लेते हैं। है कि नहीं? है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी भी हम अपनी भौतिक इच्छाओं से अटैच्ड हैं। इसलिए हमने अटैचमेंट फैक्टर का डिफाइन किया था। एक उदाहरण देखे, एक केस स्टडी जिसमें एक व्यक्ति है, ऑफिस में जाता है और फिर जो घर पे आता है तो उसकी वाइफ और माँ लड़ती हैं, तो वो किसका पक्ष लेता है? 3 केसेस हमने बताए थे। तो वो जिधर जाता है वो उधर अटैच है। तो हमारे अपने जीवन में अपना अटैचमेंट फैक्टर देख सकते हैं। और फिर भगवान अलग अलग तरीके से डिफरेंट 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल्स के बारे में अलग अलग बताते हैं। जो व्यक्ति केवल अपनी भौतिक इच्छाओं से अटैच्ड है उसके बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति अटैच भगवान से अपनी भौतिक इच्छा पूरी करना चाहता है उस कैटेगरी के बारे में बताते हैं। फिर लास्ट तीसरी कैटेगरी, वो व्यक्ति जो कि केवल भगवान से पूरी तरह भगवान की इच्छा पर डिपेंडेंट, भगवान से अटैच्ड है, अपनी भौतिक इच्छाओं से नहीं। तो इन कैटेगरियों के बारे में बताया। फिर उसके बाद में फिर भगवान ने, जो व्यक्ति भगवान से अपनी भौतिक इच्छा पूरी करना चाहता है या फिर और लोगों से करना चाहता है, उनके रिजल्ट्स बताए कि वो इस संसार में बार बार आते रहेंगे। लेकिन जो भक्ति करता है वो किस तरीके से आसानी से भगवान के धाम चला जाता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके भगवान ने कंक्लूजन करते हुए किस तरीके से जो नॉलेज है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से भगवान को समझते हैं, उसके बारे में बताया। और फिर करते करते फिर लास्ट में बताया, रिकैप करते हुए कि मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया और ये करो। लास्ट में बताया, लास्ट का श्लोक आप बताएंगे तो बोलते हैं कि जो मेरे बारे में सुनता है, मेरी भक्ति करता है, उसको मेरा धाम प्राप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। अगर आपका कोई प्रश्न है पूछना तो पूछ सकते Very हैं। well. थैंक यू सो मच। Thank you हरि very much. बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से और हरि elaborate बोल किया हरि आपने। बोल। जो हम एक बर्ड आई व्यू एक चैप्टर का ले रहे थे, तो आपने उस पूरे प्रॉपर एक सेक्शन का दिया कि 25 से लेके और 32nd चैप्टर तक, और 32nd चैप्टर से जब हम आए, तो दिस वाज रियली इम्पोर्टेंट। और किसी वक्त का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम धीरे धीरे इलेबोरेट हो पाएंगे भक्ति में, उसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। तो इट्स मीन कि जैसे भक्त दीक्षा ले लेते हैं तो ये कहा जाता है कि गुरु महाराज जो है हमें कोशिश करेंगे उधर भगवत धाम ले जाने की। तो अगर हम नहीं इलेबोरेट हो पा रहे हैं, अड्डी अटैच ही नहीं हो पा रहे हैं अभी भी, कि भक्त भक्त से भी ईर्ष्या करने लगता है। आपने बताया, मैंने ऐसा फील भी करा है प्रभु जी। तो ये इसको कैसे समझेंगे कि गुरु जो दीक्षा ले लेते हैं तो वो हमें मुक्त करा पाएगी इस भौतिक अटैचमेंट से? हाँ, तो गुरु से दीक्षा लेने का मतलब है कि जैसे आप देखेंगे जब हम इनिशिएशन, मतलब भक्ति का शुरुआत हो गया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ाई करता है तो उससे पहले, कॉलेज में पढ़ाई करने से पहले एडमिशन होता है उसको, है ना? एडमिशन लेने के लिए कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं उसको। जैसे आप देखो कुछ हायर एजुकेशन करनी है, आईआईटी से अगर बीटेक करना है या फिर आईआईएम से करना है, तो आप देखिए
कुछ टेस्ट है एडमिशन लेने के लिए, वो पास करता है तब उसको एडमिशन मिलता है। अब एडमिशन लेने के बाद वो वहां पे पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, पास नहीं हुआ। तो एडमिशन हुआ है हमारा परंपरा में गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमारा क्या हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। और आने वाले, क्योंकि हमने अपनी सिंसियरिटी दिखाई है, तो आने वाले समय में क्या होगा कि भगवान और गुरुजन क्या करेंगे, हमको आने आने जन्मों तक, जब तक कि हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं खत्म होती तब तक हमको मौका देते रहेंगे भगवान की भक्ति करने का। ये है दीक्षा का रिजल्ट। समझे बात को? क्योंकि भगवान तो इतने, उनका हृदय इतना बड़ा है कि कोई व्यक्ति अगर गलती से भी उनके लेक्चर में कोई बैठ जाए उसको भी नहीं भूलते। आप सोचिए, है न? तो जी हम सर। तो हम तो मतलब गलती से नहीं, हम तो जानबूझ के, है नहीं, कुछ तो अटैचमेंट है ना भगवान के प्रति, और उनके बारे में श्रवण कर रहे हैं और प्रिसाइसली कॉन्शियसली अपनी चेतना को अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु और भगवान हमको मौका बार बार देते रहेंगे, बार बार देते रहेंगे, जब तक कि हम इस साइकिल से नहीं निकल जाते। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, जितना साइकिल कम करना है, मतलब इसी जीवन में कम करना है, तो अपने को बहुत अच्छी तरीके से, है ना, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, अपने अटैचमेंट को टेस्ट करते हुए, है कि नहीं, इस जीवन में एनक्लोज कर सकते हैं। नहीं बचा तो अगले जीवन में कर सकते हैं, अगले जीवन। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, अभी इसको एंड और करते हैं, कल किसी और एकादशी भक्त भी का है। कोई और प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लोज करेंगे यहीं। ओके, थैंक यू प्रभु जी, एंड वी विल डेफिनेटली सीक योर एसोसिएशन। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग अभी प्रयास यही कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि अटैचमेंट होना चाहिए। तो डेफिनेटली जब भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम पढ़ने के माध्यम से ही ये प्रयास कर रहे हैं हम, अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर अथॉरिटीज। तो अब जैसे आगे के चैप्टर्स में जब हम चलेंगे तो उसमें फिर हम प्रयास करेंगे कि आपका एसोसिएशन फिर कभी जब आपके एंगेजमेंट मतलब कम हो या अवेलेबिलिटी हो, देन डेफिनेटली प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा आइएगा। थैंक यू सो मच रसिक मधु तो और ऑल द डिवोटीज, मुझे मौका देने के लिए, इन भक्तों की सेवा के लिए। और थैंक यू। मैंने ठीक प्रयास है, किया, हरे ऑल कृष्णा। दो मैंने सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाया अभी नहीं नहीं बट प्रभु जी, फिर भी मुझे जितना काफी भी जो था। उसका एक्चुअली एसेंस था दैट वाज गुड, कि मतलब जो एसेंशियल पार्ट्स था, ऑल्दो रीडिंग हम सब कर रहे हैं, एंड हम मतलब एवरी कैंटो के बाद में ये मतलब उसमें जो है ना एक छोटा सा एग्जाम टाइप रखते हैं, तो एवरीबडी गोज थ्रू इट, बट जो एक्चुअल टीचिंग्स हैं, सो वो आप जैसे डिवोटीज के माध्यम से ही हमें पता चल सकता है कि जो ये टीचिंग्स है द एक्चुअल क्रक्स इन इट, सो उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सो थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, एंड काफी अच्छा था सेशन। एंड प्रभु जी थैंक का यू सो धन्यवाद मच। करेंगे एक बार हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरि बोल। बोल। थैंक यू सो मच ठीक प्रभु ठीक जी। है, हरे थैंक यू सो कृष्ण मच। प्रभु कृष्णा जी। श्रीमद् सादर भागवतम प्रणाम। की जय, जगत गुरु जय हरे जय कृष्ण प्रभुपाद प्रभु की जी। जय। जय। गॉड हरे